एक बार की बात है, सीतापुर गांव में जगमोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए उसने धन कमाने के लिए विदेश जाने का फैसला किया। उसके पास कोई ज़्यादा पैसे या फिर कोई कीमती वस्तु नहीं थी, सिर्फ उसके पास एक लोहे का तराजू था। उसने वो तराजू साहूकार को धरोहर के रूप में दे दिया और बदले में कुछ रुपए ले लिए। जगमोहन ने साहूकार से कहा कि मैं विदेश से लौटकर उधार चुकाकर तराजू वापस ले लूँगा। कहकर वो विदेश चला गया। जब 2 साल बाद वो विदेश से लौटा तो उसने साहूकार से अपना तराजू वापस मांगा। साहूकार बोला, वो तराजू तो चूहों ने खा लिया। जगमोहन समझ गया कि साहूकार की नीयत खराब हो गई है और वो तराजू वापस नहीं करना चाहता। तभी जगमोहन के दिमाग में एक चाल सूझी। उसने साहूकार से कहा, कोई बात नहीं, अगर तराजू चूहों ने खा लिया है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उन चूहों की है। थोड़ी देर बाद उसने साहूकार से कहा कि दोस्त, मैं नदी में नहाने जा रहा हूँ, तुम अपने बेटे धनदेव को भी मेरे साथ भेज दो, वो भी मेरे साथ नहा आएगा। साहूकार जगमोहन के व्यवहार से बहुत खुश था, इसलिए उसने जगमोहन को सज्जन पुरुष समझकर अपने बेटे को उसके साथ नहाने के लिए नदी पर भेज दिया। जगमोहन ने साहूकार के बेटे को नदी से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा के पास ले गया और धनदेव को गुफा के अंदर छोड़कर बाहर आ गया। उसने गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया, जिससे साहूकार का बेटा बचकर भाग ना पाए। साहूकार के बेटे को गुफा में बंद करके जगमोहन वापस साहूकार के घर आ गया। उसे अकेला देख साहूकार ने पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? जगमोहन बोला, माफ़ करना दोस्त, तुम्हारे बेटे को चील उठाकर ले गई। साहूकार हैरान रह गया और बोला, ये कैसे हो सकता है? चील इतने बड़े बच्चे को कैसे उठा ले जा सकती है? जगमोहन बोला, जैसे चूहा लोहे के तराजू को खा सकता है, वैसे ही चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। अगर बच्चा चाहिए तो तराजू लौटा दो। जब अपने ऊपर मुसीबत आई तो साहूकार को अकल आ गई। उसने जगमोहन का तराजू वापस कर दिया और जगमोहन ने साहूकार के बेटे को आज़ाद कर दिया। कहानी से सीख, जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए।